अगर आप मैट्रिक पास हैं तो चाहे आपने पीएचडी कर लिया है, तो चाहे आपने एमफिल कर लिया है, लेकिन आप ना यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं, ना ही आप कोई ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, ना फाइवर कर रहे हैं, ना गिग कर रहे हैं, ना अपवर्क कर रहे हैं, तो आप अभी भी फ़िलहाल फ्री हैं अपने घर पे, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत बेहतरीन है, वैलिड है, इनकम देती है आपको और आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं लेती। तो सबूत देख के काम स्टार्ट करें। तो आपके साथ उस अपॉर्चुनिटी का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम की इन्वेस्टमेंट है, हार्डवर्क है, पैशन है, ड्रामाज मूवीज़ को थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा, अनइम्पॉर्टेंट जगह पे नहीं जाना और सोशल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी आपको, टाइम मैनेज करना पड़ेगा अपने घर को। अगर आप टाइम देना चाह रही हैं, अपनी स्टडी को साथ टाइम देना चाह रही हैं, तो टाइम आपने खुद मैनेज करना है। अपना वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करना और किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करना, क्योंकि देखें आपको यूट्यूब पर हर जगह पर हर चीज़ मैसर है, आपने वहाँ से लर्निंग करनी है। अगर आपकी स्पॉन्सर आपको गाइड नहीं कर भी पा रही तो, लेकिन क्योंकि आपने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो अभी से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी बात होगी जो आपको बहुत अच्छे तरीके से शायद समझ आ जाए, जो हम वैसे नॉर्मली आपकी स्पॉन्सर आपको गाइड नहीं कर पा रही, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी गई है। टाइटल कैसे होते हैं, उसकी प्लानिंग कैसे होती है, अर्निंग कितनी होती है, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हम ओरीफ्लेम के बारे में बात करेंगे कि ओरीफ्लेम कंपनी क्या है, कैसे वर्क करती है, कैसे इनकम जनरेट हम कर सकते हैं और न्यू ज्वाइनर्स जो हैं वो इस वीडियो से इंशाल्लाह बेनिफिट उठाएंगे कि वो अपनी अर्निंग को जनरेट कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ से सीखेंगे। और बहुत सारे ओल्ड ज्वाइनर्स जो अभी तक अपने पुराने टाइटल्स पे हैं वो भी इधर से प्लानिंग करके वो अपने टाइटल्स न्यू टाइटल को अचीव कर सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। ओरीफ्लेम के जो ज्वाइनर्स हैं उन्हें तो पता होगा, ओरीफ्लेम एक ब्यूटी ब्रांड कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग करती है, इसकी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। इसको बनाया है दो भाइयों ने, जो कि प्राइवेट कंपनी उन्होंने बनाई थी। इस वजह से ये किसी भी किस्म की किसी भी और तरह की प्रॉब्लम के अंदर मुलविस नहीं है जो मुसलमानों के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। इस चीज़ में कहीं भी ये ऐड नहीं है। इस वजह से ये हलाल कंपनी है, हमें हलाल वे से अर्निंग करना सिखाती है और अर्निंग करवाती भी है और अर्निंग देती भी है। मंथली बेसिस पे हमें गिफ्ट्स प्रोवाइड करती है और वही गिफ्ट जो हैं वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होते हैं। हम उसको खुद भी यूज़ करते हैं और बाकी इनको सेल आउट करके भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। कंपनी जो है 60+ अदर कंट्रीज़ में भी वर्क कर रही है। तो देखें इसकी वैल्यू को आप इस तरीके से जान सकते हैं। एक चीज़ है वो एक कंट्री में चल रही है, वो बुरी होती है तो वो दूसरी कंट्री में नहीं जा सकती, ठीक है, वो चल ही नहीं सकती ज़्यादा देर। लेकिन आप इस चीज़ को इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि एक अच्छी कंपनी ही है जो 60 अदर कंट्रीज़ में भी वर्क कर रही है। और इस चीज़ का प्रूफ आपको तब मिलता है जब आप ओरीफ्लेम में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और आपको जो फर्स्ट ऐप का लॉगिन कहा जाता है कि लॉगिन करें, तो उसके अंदर आपको वो सारी 60 कंट्रीज़ जो हैं वो नज़र आ जाती हैं, ठीक है। तो चलें अपनी प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। ओरीफ्लेम में सबसे पहले एंटर होते ही हमें कौन सा स्टेप करना पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप न्यूली ज्वाइंट हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। रजिस्ट्रेशन जो होती है वो CNIC पे होती है, वैलिड होती है, किसी भी किस्म से की आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ली जाती। कोई ऐसा स्कैम अगर आपके साथ होने लगता है तो आप उसको रिसर्च करें कि क्या इस बिज़नेस में वाकई इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। तो इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। ओरीफ्लेम के अंदर आपसे ना रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए जाते हैं ना ही कुछ और। रजिस्ट्रेशन के बाद जो हमारा अगला काम है वो है ID एक्टिवेशन। आपने अपना फ़र्स्ट ऑर्डर प्लेस करना होता है, ठीक है, और फिर जो है आप अपनी ID को एक्टिवेट कर लेते हैं और आपको अपने फ़र्स्ट ऑर्डर के बदले में BPs मिलते हैं। आप सेलिंग करते हैं और आपको BPs मिलते हैं। BPs का मतलब क्या है, बिजनेस पॉइंट्स, ठीक है। अगर सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ कि हम जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके बदले में BPs मिलते हैं और BPs जो है हमारी मंथली अर्निंग को जनरेट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें मंथली कंपनी क्या टास्क देती है। हमें मंथली जस्ट अपने 100 BPs कंप्लीट करने होते हैं और वो जस्ट 15,000 या 16,000 तक की शॉपिंग लोगों को करवा के कंप्लीट हो जाते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। अब बात करते हैं BPs हमने अपने तो 100 कर लिए, लेकिन हम कंपनी से अब अर्निंग कैसे लें। तो उसमें सबसे पहला मेथड है अर्निंग जनरेट करने का। आपके पास आपके बिजनेस पॉइंट्स जो हैं वो 200 होने चाहिए। आपका 3% टाइटल हो जाता है और इनकम आपकी जो है 600 तक आलमोस्ट हो जाती है और आप कंसल्टेंट होते हैं।
इस लेवल पे 3% टाइटल पे। फिर उसके बाद 600 BPs अगर आप कर लेते हैं तो आपका 6% टाइटल हो जाता है और उसमें इनकम आपकी ऑलमोस्ट 3000 तक हो जाती है और आप यहाँ पे भी कंसल्टेंट कहलाते हैं। उसके बाद 9% टाइटल आता है, उधर आपने 1200 बिजनेस पॉइंट्स करने होते हैं और आपकी अर्निंग जो है वो ऑलमोस्ट 6000 के करीब करीब पहुंच जाती है और यहाँ पे भी आप कंसल्टेंट होते हैं। फिर आप जो है अपनी टीम के साथ 12% टाइटल को अचीव करते हैं, उसके लिए रिक्वायर होते हैं 2400 BPs, ठीक है। और उसमें आपकी अर्निंग होती है 17-18 हज़ार ईजीली आप अर्न कर लेते हैं और आप यहाँ पे मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 15% टाइटल है, उसके लिए रिक्वायर होते हैं 4000 BPs और उसमें आपकी अर्निंग 35,000 हो जाती है। फिर सोन आगे हमारा 18% टाइटल है, 21% टाइटल है जहाँ पे आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं और आपकी अर्निंग 70,000 के करीब हो जाती है। फिर हमारे आगे नेक्स्ट टाइटल्स हैं डायरेक्टर्स, वहाँ पे आपकी अर्निंग माशाल्लाह से 1 लाख प्लस हो जाती है और इस चीज़ की श्योरिटी कंपनी आपको देती है कि आपकी 1 लाख अर्निंग होगी, क्योंकि डायरेक्टर इंसान तभी बनता है जब वो इन स्टेप्स को फॉलो करता है, इन स्टेप्स को फॉलो करता है। अर्निंग इतनी 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 लेके ही वो 1 लाख तक जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एकदम से जंप करेंगे और आप 1 लाख तक पहुँच जाएंगे तो ऐसे नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि हम अपने टाइटल्स को अचीव किस तरीके से करेंगे, चाहे कोई भी हमारा टाइटल है उसको अचीव किस तरीके से किया जाएगा। कंपनी ने सबसे पहला हमें जो टास्क दिया 100 BPs कंप्लीट करने का, हमने वो अपने कर लिए। इसके बदले में कंपनी ने हमें खुद पर्सनली गिफ्ट्स दे दिए, ठीक है। और जब हमने साथ एक टीम मेंबर को ऐड किया, दूसरे को ऐड किया, उनके साथ भी हमने अपनी स्पॉन्सर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको हमने ग्रुप्स में ऐड करके इतना अच्छे तरीके से स्किल्स प्रोवाइड की, लर्निंग स्किल्स दी और कम्युनिकेशन स्किल्स दी कि किसके साथ आप कैसे बात करेंगे, कॉन्फिडेंस दिया, उनको अर्निंग करने के तरीके बताए। उन्होंने भी अपनी सेलिंग की, 100 BPs कंप्लीट किए और जो BPs हैं वो आपके इन दोनों के मिला के 300 बिजनेस पॉइंट्स हो गए और आपकी अर्निंग इसकी वजह से, चाहे एक भी मेंबर होगी तो आपकी अर्निंग जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी और वो 600 होगी। लेकिन जैसे ही आपके 2 मेंबर्स होंगे 3% टाइटल के लिए आपके, तो ये आपकी अर्निंग जो है वो 900 तक हो सकती है, ठीक है। और बोनस कमीशन कंपनी की साइड से ये बोनस अलग से होगा और गिफ्ट्स जो कंपनी आपको दे रही होगी वो अलग से होंगे, ठीक है। जो लोग काफ़ी मंथ से अपने 3% टाइटल को अचीव नहीं कर पा रहे, वो इस वीडियो को देखने के बाद बस अपने दिमाग में ये चीज़ रखें कि मैं अगर यहाँ पे स्टे कर रही हूँ तो किसी रीज़न की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे स्टे करवाया हुआ है, अदरवाइज़ आप छोड़ के भी जा सकती थी। लेकिन आपका दिल था कि आप यहाँ से अर्न करें और आप अपने आप पे यकीन रखें और इस तरीके से प्लानिंग अपने नोटबुक के ऊपर लिखें और खुद सोचें कि मैंने 2 लड़कियों को रजिस्टर्ड करना है। उनमें से अगर फॉर एग्जाम्पल उनमें से एक पर्सन भी अगर वर्क करती है तो आपका 3% टाइटल हो जाएगा। लेकिन अच्छी इनकम के लिए आप 2 मेंबर्स अपने माइंड में रखें और 2 ही मेंबर्स आपके साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए। इंशाल्लाह वो वर्क करेंगी जब आपका बिलीव होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम अपना अगला टाइटल किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम अपने अगले टाइटल की बात करेंगे। 6% टाइटल उसको बोला जाता है, उसके लिए हमें रिक्वायर होते हैं 600 बिजनेस पॉइंट्स। वो हम कैसे अपने 600 बिजनेस पॉइंट्स करेंगे, हम अपने साथ 5 मेंबर्स को रजिस्टर्ड करेंगे। अगर आपके पास कोई ओल्ड मेंबर हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्टार्ट से अपने 6% टाइटल की प्लानिंग करते हैं तो इसके लिए आपको 5 लोगों की ज़रूरत होगी। 100 BPs आपके और 100 इनके प्लस होकर 600 बिजनेस पॉइंट्स हो जाएंगे। आपको अर्निंग जो आएगी कंपनी की साइड से कमीशन की सूरत में वो होगी 3000। बोनस अलग से होगा, स्पीड बोनस अलग से होगा, आपका गिफ्ट्स आपके अलग से होंगे जिनकी वैल्यू 9000 से लेके 24,000 तक भी जाती है। और मंथली जो प्रॉफिट आप अर्न करते हैं वो अलग से हम इनको भी अर्निंग करने के तरीके सिखाएंगे और आपको भी अर्निंग करने का तरीका सिखा रहे हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। आप अगर पहले रजिस्टर्ड हुई हैं तो आपकी अर्निंग पहले जनरेट होगी देन इन सब की, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टाइटल की प्लानिंग। 9% को अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले अपने 100 BPs रिक्वायर होते हैं और हमें 1200 बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं। उसमें चॉइस ये है, अगर आप तो ओल्ड ज्वाइनर्स हैं और आपके पास अपनी ओल्ड टीम है जिसने आपके साथ पीछे 3% 6% किया है, तो उनमें से आपने एक मेंबर को अपनी मेहनत की वजह से और अपनी स्किल जो आपने उसको देनी है उसकी वजह से उसका 6% टाइटल जो है वो इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। वो कैसे, वो भी देखें। इसी तरीके से अपनी प्लानिंग करेंगी। वो अपनी खुद 100 BPs करेंगी और साथ अपने साथ 5 मेंबर्स को रजिस्टर्ड कर लें, वो वर्क करें। या अगर उनकी ओल्ड टीम है तो वो 3% टाइटल उनके साथ कर ले तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि देखें हम अगला स्टेप तभी रख सकते हैं जब पीछे से हमारी स्ट्रॉन्ग टीम होती है। और स्ट्रॉन्ग टीम कैसे रहती है,
जब हम उन्हें अर्निंग के बेनिफिट्स बताते हैं, अर्निंग के तरीके बताते हैं, गिफ्ट्स को सेल आउट करने की स्किल सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी से आप अर्न कर लेंगे। उसके बाद देखिए 9% टाइटल की अगर हम बात करें तो उसके लिए 1200 बिजनेस पॉइंट्स का रिक्वायर है। आपकी एक मेंबर जो है इंशाल्लाह 6% टाइटल पे होनी चाहिए। उसके बाद एक या दो मेंबर D3% पे आपकी ओल्ड हो तो आप इजीली अपने 100 बिजनेस पॉइंट्स कर लेंगे। और अपने दिमाग में आपने जस्ट ये चीज़ रखनी है कि मैंने हर मंथ अपने साथ 5 लड़कियों को रजिस्टर्ड ज़रूर करना है। उनमें से 2 वर्क करें, 3 वर्क करें, 4 वर्क करें, 5 वर्क करें। जितनी ज़्यादा टीम वर्क करेगी आपका कमीशन इस लफ्ज़ से बहुत ऊंचा चला जाएगा। यहाँ पे अर्निंग तो वैसे आपको 6000 दिखाई जा रही है, लेकिन ये आपकी डबल हो सकती है, ये 12,000 भी हो सकती है अगर आपकी प्लानिंग इस तरीके से होती है। आपके साथ अगर कम से कम 5 लड़कियाँ न्यू हर मंथ रजिस्टर्ड होती हैं तो आपकी अर्निंग ये 3000 भी नहीं होगी बल्कि इससे भी अबव हो जाएगी। और मंथली बोनस, कमीशन, गिफ्ट्स अलहदा से, और गिफ्ट्स के बारे में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कंपनी कभी भी छोटा मोटा गिफ्ट नहीं देती, बहुत बड़ा गिफ्ट देती है जिसकी वैल्यू होती है आलमोस्ट 12,000, 9,000, 24,000 तक भी गिफ्ट्स की प्राइसेस जाती है। तो क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करेंगे जो आपको देखें मंथ वाइज 3% टाइटल फर्स्ट मंथ में हो सकता है, सेकंड में 6% हो सकता है, 9 जो है वो थर्ड मंथ में हो सकता है। तो क्या ये ऑथेंटिक वे नहीं है? क्या ये ऑथेंटिक वर्क नहीं है? अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि आप लोग